हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। गाइस, इग्नू की जो असाइनमेंट सबमिशन का डेट है वो कंटिन्यू नज़दीक आता जा रहा है। 31 मार्च नॉर्मल डेट है, बट ये डेट नॉर्मली 30 अप्रैल तक जाएगा असाइनमेंट सबमिशन का। बट डेट अपडेट जो होते हैं कि डेट एक्सटेंड होने की जो बात आती है वो नॉर्मली आती है आपकी हर डेट के लास्ट डेट पे या उसके अगले दिन पे। जैसे अभी तक जो डिक्लेयर किया गया है कि असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट 31 मार्च है, ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी 30 अप्रैल तक के लिए। बट इसका नोटिफिकेशन जो आएगा वो 31 मार्च या 1 अप्रैल को आएगा। सो गाइस, अभी आपके पास टाइम है, जितनी जल्दी हो असाइनमेंट सबमिट कीजिए। अब असाइनमेंट सबमिशन के लिए की बात आ रही है कि कई रीजनल सेंटर ने अपनी तरफ से गाइडलाइन डिक्लेयर कर दिया है कि उनके यहाँ पे रीजनल सेंटर में किस तरीके से असाइनमेंट सबमिट होंगे, और कई ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। जो डिक्लेयर नहीं किया है उसका कुछ दिनों में डिक्लेयर हो जाएगा। सो गाइस, आप असाइनमेंट बना रहे तो प्रॉपर होना ही है। और सबसे बड़ी बात, पिछले 2 साल से असाइनमेंट मैक्सिमम जो रीजनल सेंटर या जो स्टडी सेंटर है वो हार्ड कॉपी नहीं ले रहे हैं। वो लोग नॉर्मली सॉफ्ट कॉपी ले रहे हैं, मतलब ऑनलाइन आपको गूगल फॉर्म के थ्रू या मेल के थ्रू आपको वो असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। स्टूडेंट को ऑनलाइन सबमिट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सपोज़ मैंने लास्ट टाइम अभी सुना था कुछ समय पहले कि दिल्ली मथुरा रोड पे जो मोहन स्ट्रीट सेंटर है वहाँ पे कुछ स्टूडेंट गए थे असाइनमेंट सबमिट करने के लिए हार्ड कॉपी लेके। देन वहाँ पे जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने उनसे कहा कि आपके एक असाइनमेंट को हम सबमिट करेंगे तो 200 पर असाइनमेंट लेंगे। किसी स्टूडेंट का अगर 8 असाइनमेंट थे तो नॉर्मली उससे 1600 रुपये के चार्ज किए गए कि आपका असाइनमेंट सबमिट हम कर देंगे ऑनलाइन आपके स्कैन करके। तो गाइज़, इस तरह की प्रॉब्लम आई। जो न्यू स्टूडेंट है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है असाइनमेंट सबमिट करने में। सो गाइज़, उस चीज़ को लेके टेंशन बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि असाइनमेंट सबमिट करना इतना टफ नहीं होता है। असाइनमेंट बहुत ही आसान से हो जाते हैं, बट स्टूडेंट के लैक ऑफ नॉलेज के कारण ये होते हैं कि नॉर्मली वो दूसरों पे डिपेंडिंग हो जाते हैं। स्कैन करना बहुत ही आसान होता है, और स्कैन करके सबमिट करना तो और भी आसान होता है। सबमिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता नॉर्मली, और ना ही इसका कोई प्रोसेस होता है। बट आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि एक असाइनमेंट मैं सबमिट करके प्रॉपर आपको बता दूं, तो मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, कैसे उसको स्कैन करना है, ये प्रॉपर डिटेल में बना दूंगा आपको, और एक वीडियो डाल दूंगा जिससे आप मोबाइल से भी स्कैन करके अपना ये चीज़ दे सकते हैं, असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं बिना किसी मुसीबत के। घर में बैठे बैठे असाइनमेंट स्कैन कीजिए और सबमिट कीजिए। अब मैं आपको जो गाइड अपडेट दे रहा हूँ वो ये अपडेट दे रहा हूँ कि किन किन रीजनल सेंटर ने अभी तक गाइडलाइन जारी कर दी है उसके बारे में। साथ ही साथ गाइड मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो मैं नीचे दे रहा हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे कंटिन्यू लाइव आता रहता हूँ। अगर आपको भी कोई क्वेश्चंस पूछने होते तो आप मेरे से लाइव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी मैं अपने वीडियो में दिख ही रहा है आपको, सो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि आपको दिल्ली आरसी 3 जो है उसने गाइडलाइन जारी कर दी है असाइनमेंट सबमिशन को लेके। असाइनमेंट सबमिशन का इनका जो जून 2022 के लिए था वो ये है गाइडलाइन। अब गाइडलाइन में देखिए सेंटर वाइज इन्होंने क्या किया हुआ है कि सेंटर वाइज जितने इसके सेंटर है उस सेंटर वाइज इन्होंने क्या किया है, सबके लिए अलग अलग कंडीशन दी है। देखिए, आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम कॉलेज, इन सभी कॉलेज के अलग अलग तरीके से, जैसे इसमें आपको गूगल फॉर्म दे रखा है, इनमें गूगल फॉर्म दे रखा है। इन्होंने कहा है कि इस वाले सेंटर पे आपका मेल के थ्रू ही सबमिट होगा। तो ये इन्होंने कंडीशन डाल रखी है कि आर्मी हॉस्पिटल का ईमेल के थ्रू जाएगा। इसके अलावा पीएमसी कॉलेज एजुकेशन, इसमें इन्होंने इस तरह से मेल आई डी दिया, इनके अकॉर्डिंग ही आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है। असाइनमेंट बहुत सिंपल, मैंने कहा था असाइनमेंट सिंपल है सबमिट करना, क्योंकि आपको क्या होता है, जस्ट आप अपने असाइनमेंट जो बनाए हुए हैं उसके ऊपर अपना क्वेश्चन पेपर रखिए उस असाइनमेंट का, और उसके ऊपर अपना आईडी कार्ड रखिए। क्योंकि ये जो कंडीशन मैं बोल रहा हूँ ये कंडीशन हर एक सेंटर के अलग अलग होते हैं। अगर मैं RC3 की बात करता हूँ जस्ट, तो RC3 में एक इन्होंने दिया क्या क्या चीज़ चाहिए असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। तो इन्होंने देखिए सबसे पहला क्या कहा है, असाइनमेंट आप डायरेक्टली ईमेल आईडी पे सबमिट कर सकते हैं या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं। असाइनमेंट सबमिट ओनली कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, हाँ जो ईमेल आईडी इग्नू ने दे रखा है आपको इसी ईमेल आईडी पे सबमिट करना है। इसके अलावा जो इग्नू का रीजनल सेंटर का ईमेल आईडी होता है उसके ऊपर सबमिट नहीं करने हैं। इसके बाद इन्होंने कहा लर्नर विल सबमिट द स्कैन कॉपी ऑफ हैंड रिटन स्कैन, आप जो असाइनमेंट बनाए हाथों से उन्हीं को जमा करें विथ आई कार्ड विथ क्वेश्चन असाइनमेंट्स क्वेश्चंस, इसके साथ आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद इन्होंने जैसे कहा है कि आप जो फोल्डर बनाते हैं सपोज़, तो उस फोल्डर का नाम क्या होगा,
सपोज़ आप बीए के स्टूडेंट हैं तो BAG एक सॉरी BEV 181 एक सब्जेक्ट है, या फिर सपोज़ ये MA का सब्जेक्ट है, MSO एक सब्जेक्ट है। तो आपका जो सब्जेक्ट कोड है उससे पहले आपको एनरोलमेंट नंबर और साथ में आपका सब्जेक्ट कोड लिखना है। तो इस तरह से लिखना है। इसके बाद एक पेज लिखा है कि ये डिटेल आपके फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए। नेम, एनरोल नंबर, नेम, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, तो ये है। और ये चीज़ देने के बाद आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि आप या तो हार्ड कॉपी जमा करें या सॉफ्ट कॉपी, सिर्फ एक ही तरीके से सबमिट करें, बार बार ना करें, इससे कन्फ्यूज़न होती है इस चीज़ को लेकर। तो ये इन्होंने दिया है। साथ ही साथ मैंने कहा कि इन्होंने लिस्ट वाइज जारी कर दिया कि किस कॉलेज को किस ढंग से सबमिट करना है, कई जगह ऑफलाइन, कोई जगह ऑफलाइन, इस तरह से दे रखा है इन्होंने। जैसे कि यहाँ देखिए इन्होंने मेल ID देखा है, यहाँ पे अंडर प्रोसेस इन्होंने कि भागनी निवेदिता ये कॉलेज है जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि वहाँ असाइनमेंट किस तरह से लिया जाएगा, सॉफ्ट कॉपी ली जाएगी, हार्ड कॉपी, इसका डिक्लेयर नहीं दिया है, ना मेल ID उन्होंने दिया है कुछ भी। तो उसका अभी अनवेटेड है। अभी देखते हैं क्या सीन होता है उसके लिए। ये है दिल्ली RC3 के लिए। अब मैं दिल्ली RC3 के अलावा मैं बात करूँ तो कोची एक रीजनल सेंटर है, उन्होंने भी अपने असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन जारी कर रखा है। तो उसके लिए भी उन्होंने सीधा सिंपल कहा है कि असाइनमेंट जो होंगे वो कम मैक्सिमम आपके 100 MB तक की हो सकती है, PDF में ही होनी चाहिए, हाथों से लिखा हुआ स्कैन किया हुआ ही होगा तो ही वो एक्सेप्टेड होगा। नॉन रिटन असाइनमेंट अवर, हाँ इसके अलावा जिन लोगों ने हार्ड कॉपी पहले ही सबमिट कर दी उसको असाइनमेंट फिर से सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ उन्होंने कहा है। असाइनमेंट बनाया हुआ है, आपने स्कैन किया, आप ये फॉर्म फिल कीजिए, आसानी से फॉर्म फिल करेंगे, आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। जो जो ये मांग रहा है, जैसे कि उन्होंने कहा ईमेल एड्रेस दीजिए, एनरोल नंबर दीजिए, जो जो ये मांग रहा है आप उसको देते रहिए। अपना लास्ट में अटैचमेंट में आएगा कि कहाँ आपका फोल्डर है, अटैच कीजिए और बस सबमिट कीजिए। तो ये कोची ने बहुत सही किया है कि गूगल फॉर्म एक तरह से दिया है। कोची में से स्टूडेंट नॉर्मल है, कम ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, कम ही स्टूडेंट हैं, तो इसलिए उन्होंने नॉर्मली एक गूगल फॉर्म रखा। क्योंकि RC3 के पास या RC दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली के पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, इसलिए इन्होंने हर एक स्टडी सेंटर का अलग अलग कंडीशन दिया है ताकि एक जगह पे हो तो ज़्यादा बर्डन रहती है। सो इन्होंने बर्डन को थोड़ा सा कम किया है। तो कोची का ये हो गया। इसके बाद इन्होंने दिया है मदुरई यूनिवर्सिटी और सॉरी मदुरई रीजनल सेंटर, इसने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके गाइडलाइन में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं ज़रा हम। मदुरई क्या क्या है, सबसे पहले तो इनका कहाँ पे ये देख लेते हैं हम। सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, ये रहा कंडीशन। अब देखिए इन्होंने ये चीज़ कहा है कि पूरी तरह से गाइडलाइन जारी किया है कि किस तरह से असाइनमेंट सबमिट करनी है, कैसे करनी है। इसके अलावा इसका एक चीज़ होता है कि एनेक्सर 1 का पेज आपको लगाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था आपको कि हर एक रीजनल सेंटर जो होता है अपने गाइडलाइन जारी करते खुद ही कि इस तरीके से बनाना है, ये चीज़ लिखना है, ये गाइडलाइन देते हैं। जैसे कि RC3 ने कहा था कि मुझे सिर्फ छोटा सा वो चाहिए जिसमें ये चीज़ लिखा हो। जैसे उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए स्टूडेंट के नाम डिटेल में। जबकि मदुरई ने क्या कहा, मदुरई ने कहा कि मुझे ये एनेक्सर फाइल चाहिए, पेज चाहिए जिसके ऊपर सारी डिटेल स्टूडेंट के होंगे। तो सबकी अपनी कंडीशंस होती है, बट यही है कि आपके रीजनल सेंटर में आपको पता करना होगा कि आपका जो रीजनल सेंटर है वो किस तरीके से असाइनमेंट ले रहा है और उसके लिए क्या गाइडलाइन उन्होंने दिया हुआ है। तो इस चीज़ को आपको फोकस करना होगा। ये मदुरई का है। तो इसके अलावा मुंबई ने भी जारी किया, बट मुंबई ने सिर्फ ट्विटर पे ही लिखा है। मुंबई के मैं RC पे चेक किया हूँ तो वहाँ पे इसके कंडीशन नहीं डले हुए हैं, बट मुंबई ने कहा है कि ऑनलाइन ही ली जाएंगी, बट अभी तक उसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया गया है। सो गाइज इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि आप इंस्टाग्राम पे आके मेरे से लाइव में अपने डाउट पूछ सकते हैं वहाँ से भी। और इसके साथ साथ कोई इशू हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर जो दिए हुए हैं आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज आप जल्दी से जल्दी अपने असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए और जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करना शुरू कीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म भी अब निकलने ही वाला है। सो गाइज थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड।